प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। तब मैं 50 मुक्तदी का नाम बताऊंगा। अरे बोलो है कि नहीं? एमएलए एमपी साहब जिस क्षेत्र से इलेक्शन लड़ते हैं, आप उनसे कहिए कि आप जिस क्षेत्र से जीते हैं जरा सा 100 आदमी का नाम अभी स्टेज पर आकर बताइए, तो वो भी कहेंगे मुझको बताने के लिए 2 दिन का वक्त चाहिए। और बोलो कहेंगे कि नहीं? आप 100 आदमी का नाम नहीं जानते, मैं 100 आदमी का नाम नहीं जानते, हजरत नहीं 100 आदमी का नाम नहीं जानते। अगर हम लोग बताएंगे भी तो 1 दिन का वक्त चाहिए, 2 दिन का वक्त चाहिए, अचानक बता नहीं सकते। इधर देखो, मगर मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का इल्मे गायब देखो। जितने लोग जन्नत में जाएंगे मुस्तफा सबका नाम जानते हैं, जितने लोग जहन्नम में जाएंगे मुस्तफा सबका नाम जानते हैं। और सिर्फ उनका ही नाम नहीं, उनका अब्बा कौन है ये भी जानते हैं, और उनका दादा कौन है ये भी जानते हैं। ये है मेरे रसूल की शान, और ये है मेरे रसूल का इल्मे गैब। ये किसने बताया रसूल को? अल्लाह ने। हाथ उठाकर बोलो किसने बताया? जोर से बोलो किसने बताया? अल्लाह ने। सबका सिखाने वाला। बोलो दुनिया में कोई ना कोई है, लेकिन मेरे मुस्तफा को दुनिया में किसी ने नहीं सिखाया, बल्कि खुद अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को सिखाया है। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, अगर इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाओ, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अभी तो मौलाना की तकरीर शुरू हुई है। अरे बोलो, बहुत आपको आगे चलना है। मौलाना रब्बानी की पेटी में कमी नहीं है। लोगों ने मुझसे कहा हजरत आज आपको शाने रसूल बयान करना है। मैंने कहा ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा ही बयान करूंगा। मौलाना के सामने आप आकर के बता दो क्या क्या बयान होगा। मौलाना आपके सामने हाजिर है। एक हदीस सुना चुका, अब इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सामने सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन सलातल अस्र बिनहार सुम्मा क़ाम खतीबन फलम यदा शय'न यकूनु इला क़यामिस्सा अखबरना बिही हफिज़हु मन हफिज़हु वन नसियहु मन नसियहु। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है? माशाअल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे मौलाना साजिद साहब ने कहा कि आज रब्बानी साहब आपके लिए अमेरिका से माइक मंगवाया है। मैंने कहा कि चाहे मेरे घर का माइक हो चाहे अमेरिका का माइक हो, ठीक ठाक होना चाहिए, घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे बोलो, चाहे माइक जहां का भी लाओ, बस आवाज ठीक होनी चाहिए, ऑपरेटर ठीक होना चाहिए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? मैंने दूसरी हदीस सुनाई, बिल्कुल अदब से बैठे। बाबू को बैठाओ, बेटा जल्दी बैठ, ये भालू की तरह घूम रहा है, जल्दी बैठिए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? मैंने बहुत शानदार दूसरी हदीस सुनाई। इधर देखिए, दूसरी हदीस सुनिए, सुना चुका मतलब सुनिए। एक दफा मेरे सरकार असर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ा चुके। कब पढ़ा चुके? जोर से बोलो। अव्वल वक्त का क्या मतलब हुआ? जैसे असर का वक्त शुरू हुआ, बिलाल ने आजान दिया और नबी ने, बोलो, नबी मुसल्ले पे खड़े हुए और असर की नमाज पढ़ाने लगे। नमाज पढ़ाने के बाद दुआ भी, बोलो, किसी को नहीं मांगने दिया। बड़ी तेजी से मिंबर पे चढ़े और चढ़ने के बाद आप वाज फरमाने लगे, तकरीर फरमाने लगे। लगभग नबी ने असर से लेकर मगरिब तक 2 घंटा तकरीर फरमाई, वाज फरमाया, खिताब फरमाया। और 2 घंटे के दौरान कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला था, नबी ने सबको क्लियर साफ साफ बयान कर दिया। ये तो एक हदीस है।
ये तो एक हदीस, मगर दूसरी हदीस क्या है सुनिए। एक दिन मेरे सरकार ने फजर की नमाज के बाद से तकरीर शुरू किया, जोहर तक तकरीर किया, जोहर के बाद से शुरू किया, असर तक तकरीर किया, असर के बाद से शुरू किया, मगरिब तक तकरीर किया। एक दिन मेरे सरकार ने सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन तकरीर किया और कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला था सबको साफ साफ बयान किया, सबको क्लियर बयान किया। जिनका ज़हन तेज था उसने याद कर लिया, जिनका कमजोर था उसने भुला दिया। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, कल क्या होगा आप बता सकते हैं? जोर से बोलो। परसों क्या होगा कोई बता सकता है? तरसों क्या होगा कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। ये साइंसदान जो बताते हैं मशीन के जरिए बताते हैं। अरे बोलो कि कल का मौसम कैसा रहेगा, आंधियां चलेंगी, तूफान आएगा। अरे बोलो ये सब मशीन के जरिए बोलो मौसम को देख करके बताते हैं। मेरी तरफ देखिए, ये बताते भी हैं तो कन्फर्म नहीं, कहते संभावना है। अरे बोलो कहते हैं संभावना है, आंधी चलने की उम्मीद है, बारिश होने की उम्मीद है, यानी संभावना कहते हैं। लेकिन मेरे नबी ने 1400 बरस पहले बगैर किसी मशीन के जो कुछ बताया है वो कन्फर्म बताया है, और जैसा बता दिया है वैसा हो रहा है। ये बताओ नबी के जमाने में टेलीविजन था? बोलो नहीं था। नबी के जमाने में मोबाइल था? नहीं था। नबी के जमाने में बोलो गाने बजाने का सामान था? नहीं था। नबी के जमाने में लड़कियां सड़कों पर नाच करती थी? नहीं करती थी। लेकिन पैगंबर ने ये सब बातें बोलो 1400 बरस पहले ही बयान कर दिया। एक ऐसा जमाना आएगा कि लड़कियां सड़कों पर नाच करेंगी, एक ऐसा जमाना आएगा कि बेईमानी इस कदर बढ़ जाएगी कि एक दूसरे पर लोगों को भरोसा नहीं होगा। पैगंबर ने फरमाया एक ऐसा जमाना आएगा कि गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डालेंगे। पैगंबर ने फरमाया एक ऐसा जमाना आएगा कि बेटा अपने माँ बाप को गालियां दिया करेगा। बोलो वो जमाना आ चुका है कि नहीं? अरे बोलो पैगंबर ने जैसा कहा आज हो रहा है कि नहीं? हजरत वो पागल है जो नबी के इल्मे गैब को नहीं मानता। इल्मे गैब को नहीं मानने का मतलब वो नबी नहीं मान रहा है, क्योंकि नबी का माना ही है गैब की बातें बताने वाला। हाथ उठाकर बोलो नबी का माना गैब की बातें बताने वाला। तो जो नबी के इल्मे गैब को नहीं मानता है गोया वो नबी की नबूवत को नहीं मानना है। अगर इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं, फिर हदीस सुनाता हूं। लगता आप लोग थक गए? और बोलो थके तो नहीं? इधर देखिए, अब मेरे कहने से एक आदमी खड़े होकर नारा लगाओ, जल्दी से खड़े होकर नारा लगाओ बीच में से। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। एक बड़ा शानदार वाकया सुनाना चाहता हूं। इधर देखिए, हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया जिसका नाम वलीद बिन मुगीरा। क्या नाम था? जल्दी बोलिए, जोर से बोलिए, क्या नाम था? वलीद बिन मुगीरा। नाम पहले सही से याद कर लो, क्या नाम था? वलीद बिन मुगीरा। मुगीरा, अरे जोर से बोलो। इधर देखिए, हुजूर की बारगाह में पहुंचा, कहा ऐ मोहम्मद मैंने सुना है कि आप नबी हैं। मेरे नबी ने फरमाया बेशक मैं नबी हूं, बताओ क्या तुमको शक है? उसने कहा शक है इसीलिए तो आया हूं। उसने कहा शक है इसीलिए तो आया हूं। मेरे नबी ने फरमाया तुमको क्या शक है, क्या समझना चाहते हो? उसने कहा मैं ये समझना चाहता हूं अगर आप नबी हैं तो मेरे बारे में ऐसी बातें बताओ कि जिसको मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता। तो नबी ने मना किया कि मत पूछो मत पूछो मत पूछो, लेकिन वो नहीं माना। जब नहीं माना तो नबी ने बताना शुरू किया। बताते 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 आखिरी में कहा कि तू हरामी भी है। क्या कहा?
अब वो आदमी सर को पकड़ के सोचने लगा, या अल्लाह, मोहम्मद ने मेरे बारे में 10 बातें बयान की, 10 बातें, 9 तो मेरे दिल की बात है जो उन्होंने कह दिया है, लेकिन एक आखिरी में कहा है कि तू हरामी है। जब 9 ठीक है तो लगता है ये भी ठीक ही है, जब 9 सही है तो लगता है ये भी सही है। गौर से सुनिए, वो गुस्से में तलवार लेकर मां के पास गया, कहा, मां, मोहम्मद ने मेरे बारे में 10 बातें बयान किया है, 9 को तो मैं खुद जानता हूं जो राज की बात है, लेकिन एक आखिरी में उन्होंने कहा कि तू हरामी है। जब 9 सही है तो लगता है ये भी सही है, सच बता वरना गर्दन मार दूंगा, गर्दन। मां ने डर के मारे क्या कहा, जवाब सुनिए, मां का जवाब सुनिए। मां कहती है, ऐ बेटा, मोहम्मद से उलझा मत करो, हर चीज पूछा मत करो। मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने जो कह दिया है सब सही है। मां ने कहा, बेटा इधर देख, मोहम्मद ने राज खोल दिया है तो मैं भी आज राज खोल देती हूं, मुझको कत्ल मत करो। तुम्हारा बाप इस लायक नहीं था कि कोई औलाद पैदा हो, और बड़ी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी का मालिक था। मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बाप के मरने के बाद इस प्रॉपर्टी का मालिक गैर बन जाए। ऐ बेटा, मजबूरन एक चरवाहा मेरे घर में रहता था, उसी से मैंने मुलाकात कर लिया, जिससे तुम हो। मोहम्मद ने जो कह दिया है सब सही है। ये है मेरे नबी का इल्म गैब। वो पागल है जो नबी का इल्म गैब नहीं मानता, वो मरदूद है जो नबी का इल्म गैब नहीं मानता। हाँ हजरात, इधर देखिए, हम भी कहते हैं, इधर देखिए, अल्लाह को कुल का इल्म है, रसूल को बाज का इल्म है, लेकिन इधर देख, सिखाने वाला अल्लाह है। जोर से बोलो, सिखाने वाला कौन है? जोर से बोलो, अल्लाह। और अल्लाह जिस रसूल को कतरा अता कर दे, क्या अता कर दे? जोर से बोलो, अपने इल्म का कतरे का कतरा दे दे, वो कतरा लाखों समंदर पे भारी है। ये है मेरे मुस्तफा की शान। अभी तो आपने 2 हदीसें सुनी, अब इजाजत दीजिए तो तीसरी सुना दूं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। आजकल जिसको इस्तिंजा करना नहीं आता, इधर देखिए, आजकल जिसको इस्तिंजा करना नहीं आता, पाजामा पहनना नहीं आता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया टखना तक पहनो। कहां तक? अरे बोलो, औरत पहने टखना के नीचे। इधर देखिए, औरत पहने टखना के नीचे और मर्द पहने तो टखना खुला हो। अरे बोलो, टखना। इसका यह मतलब नहीं कि आप 1 फीट ऊपर उठा ले। अरे जोर से बोलो, ये टखना खोलना नहीं है, घुटना खोलना है, घुटना। जोर से बोलो। तो मेरी तरफ देखिए, आजकल लोगों की कमी नहीं है, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे और मौलाना की तकरीर को ध्यान से सुने। इजाजत है, इजाजत। जोर से बोलो, इजाजत है। इधर देखिए, कुछ लोगों ने इस्लाम का नक्शा बिगाड़ दिया। अरे जोर से बोलो, कुछ लोगों ने इस्लाम का नक्शा बिगाड़ दिया। कसम खुदा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मोछ कटाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, लेकिन लोगों ने उल्टा काम क्या किया? इधर देखिए, मोछ छिलाना शुरू कर दिया। ऐसा छिलाया कि चेहरा को बंदर की तरह बना लिया। मेरी तरफ देखिए, पैगंबर ने फरमाया कि टखना तक पहनो, तो टखना खोल कर पहनो, यह सुन्नत है, लेकिन लोगों ने टखना से 1 फीट ऊपर उठा दिया। ये सब क्या है? गलत है। इधर देखिए, नमाज में आजकल लोग पांव इतना फैलाते हैं कि मत पूछिए, जैसे लगता है कोई गुंडा सामने खड़ा। अरे बोलो, गलत नहीं है, यह हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। इधर देखिए, नमाज इस तरह से पढ़ना, इधर देखिए, नमाज इस तरह से आस्तीन चढ़ाकर पढ़ना और पांव फैलाकर पढ़ना। आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, डीएम के सामने, कलेक्टर के सामने, दारोगा के सामने, अगर कोई इस अंदाज में जाए और उसके सामने पांव फैलाकर खड़ा हो जाए, तो बताओ दारोगा बर्दाश्त करेगा? डीएम बर्दाश्त करेगा? कहेगा इसे धक्का मार के निकाल,
ये गुंडागर्दी दिखाने आया है। आस्तीन समेटना ये गुंडागर्दी है। किसी के सामने पांव फैलाकर खड़ा होना ये गुंडागर्दी है। अबे पागल की औलाद, तुमको खबर नहीं है कि किस बारगाह में खड़े हो। रब की बारगाह से बड़ी बारगाह कौन है? जोर से बोल, रब्बे करीम से बड़ा कौन है? तुम कहते हो अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इधर देख, तो अल्लाह की बारगाह में जाओ तो आस्तीन ऐसे कर लो, सीने का बटन लगा लो, और अगर पाजामा चढ़ा हो तो सही कर लो, और पांव चार, इधर देखिए, दोनों पंजों के दरमियान, दोनों पंजों के दरमियान 4 उंगली का फर्क रखो। कितनी उंगली का? जोर से बोलो। 4 उंगली का फर्क रखो। ये नहीं कि 1.5 फीट पांव फैला लो। अरे बोलो, आजकल लोग 1 फीट से भी ज्यादा पांव फैलाते हैं। ये सब बेअदबी है, बेअदबी। जोर से बोलो, क्या है? बेअदबी है। इस तरह से नमाज पढ़ने वाला नमाज की तौहीन कर रहा है, बेअदबी कर रहा है। किसी हदीस से इतना पांव फैलाना साबित नहीं है। अगर कोई साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। किसी भी हदीस से, अरे बोलो, 1 फीट पांव फैलाना या 1.5 फीट पांव फैलाना साबित नहीं है, बल्कि ये अदब के खिलाफ है। बोलो, दुनिया के उर्फ के खिलाफ है, दुनिया के तरीके के खिलाफ है। ये बात चली तो मैंने कह दिया। इजाजत है? ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन बात आई तो मैंने कह दिया। इजाजत दीजिए तो अब एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? लगता है कि आप लोग थक गए। थके तो नहीं, एक भी मजमा कोई जाएगा नहीं। बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकान शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिबे उस्मान सफा नंबर 561-62। अन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना अला सबीर मक्का व माहु अबू बकर व उमर व अना फतहर्रकल जबल हत्ता तसाक़तत हिजारतुन बिल हसीस फरक बेरिजली फक़ाल उस्कुन या सबीर फ़इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीक़ुन व शहीदान। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? मेरी तरफ देखिए, बड़ी शानदार हदीस सुनाई। अदब से बैठिए, सुनिए। थोड़ा ताकत लग रही है मुझे बोलने में, ताकत लग रही है। अब कुछ बोलूंगा तो आप कहेंगे रब्बानी साहब अब मैं क्या करूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो बाबू लोग ध्यान से सुनिए। बच्चे को बैठाइए, बेटा बैठ जाए जल्दी। जो हदीस अभी मैंने सुनाई, मिशकात शरीफ सफा नंबर 561-62। कई नंबर पे? जोर से बोलो। सफा नंबर 561-62। बड़ी शानदार हदीस सुनिए। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मेरे सरकार मक्के के एक पहाड़ के ऊपर गए। कहां गए? जोर से बोलो। मक्के के एक पहाड़ के ऊपर गए। जब मेरे नबी पहाड़ के ऊपर गए तो अकेले नहीं गए, साथ में अबू बकर भी मौजूद हैं, उमर भी मौजूद हैं। उस्मान गनी कहते हैं, मैं भी वहां मौजूद हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जिस वक्त मेरे नबी पहाड़ पर खड़े थे, मैंने अपनी आंखों से देखा कि पहाड़ में जलजला आया। क्या आया? जल्दी बोलो। पहाड़ में जलजला आया, इतना तेज जलजला कि अगल बगल में जो चट्टान थे वो जमीन पर आने लगे। अगल बगल में जो चट्टान थे वो जमीन पर आने लगे। जब जमीन पर आने लगे तो मेरे सरकार ने पहाड़ को अपने एड़ मुबारक से, अपनी एड़ियों से पहाड़ को ठोकर दिया, मारा। और मारने के बाद क्या कहा? सुनिए। उस्कुन या सबीर फ़इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीक़ुन व शहीदान। नबी ने पहाड़ से कहा, ऐ पहाड़ क्यों कांप रहा है, क्यों लरज रहा है, क्यों थरथरा रहा है? साकिन हो जा, ठहर जा, लरजना छोड़ दे, कांपना छोड़ दे, थरथराना छोड़ दे। तू बड़ा खुश नसीब है, बड़ा मुकद्दर वाला है कि आज तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी मौजूद है, एक सिद्दीक मौजूद है, और 2 अल्लाह के प्यारे शहीद मौजूद हैं।
अच्छा ये बताइए पहाड़ पर कितने लोग थे? हाथ उठाकर बोलो कितने लोग थे? जोर से बोलो कितने लोग थे? कौन कौन जल्दी बोलो। एक नबी। नबी कौन थे? हमारे नबी। सिद्दीक कौन थे? सैयदना अबू बकर सिद्दीक। और दो शहीद कौन थे? जल्दी बोलिए। एक हजरत उमर और एक हजरत उस्मान गनी। अच्छा ये बताइए ये दोनों शहीद हो चुके थे कि पहाड़ पर थे अभी? और जोर से बोलो। अभी पहाड़ पर खड़े हैं, जिंदा हैं, लेकिन मेरे नबी पहाड़ से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुनिए। नबी पहाड़ से कह रहे हैं, ऐ पहाड़ साकिन हो जा, ठहर जा, लरसना छोड़ दे, कांपना छोड़ दे, थरथराना छोड़ दे। तू बड़ा खुश नसीब है, बड़ा मुकद्दर वाला है कि आज तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी मौजूद है, एक सिद्दीक मौजूद है और दो अल्लाह के प्यारे शहीद मौजूद हैं। और नबी ने जैसा कहा वैसा हुआ। हजरत उमर भी शहीद हुए और हजरत उस्मान भी शहीद हुए। और ये दोनों कितने दिन के बाद शहीद हुए? इधर देखिए। हजरत उमर अपने दौरे हुकूमत में शहीद हुए और हजरत उस्मान अपने दौरे खिलाफत में हुकूमत में शहीद हुए। इधर देखिए 2500 बरस के बाद शहीद हुए, लेकिन 2500 साल पहले मेरा नबी पहाड़ से कह रहा है, ऐ पहाड़ तू बड़ा खुश नसीब है कि तेरे ऊपर दो शहीद मौजूद है। नबी ने जैसा कहा वैसा हुआ। जोर से बोलो। सफा नंबर कितना? जल्दी बोलो। 55 नंबर। इधर देखिए बड़ी शानदार हदीस। मतलब सुनिए। मतलब नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो। क्या कहा? जोर से बोलो। बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो और बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। आसमान का चरचराना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। फरिश्तों का बात करना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। सातों आसमान में, सातों आसमान में, सातों आसमान में 4 उंगली भी जगह नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो। तुम लोग नहीं देखते हो, मगर ये सारा मंजर मैं देखता रहता हूं। सरकार फरमाते हैं, कसम खुदा की, जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो हंसते कम, रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ देते, बीवी को छोड़ देते, औलाद को छोड़ देते। जो मैं जानता हूं, जो मैं देखता हूं, अगर तुम लोग देख लो, जान लो, तो बाल बच्चों को छोड़कर जंगल में भाग जाओगे, खूब रोगे, गिड़गिड़ाओगे, अल्लाह से फरियाद करोगे, अल्लाह से आरज़ू तमन्ना करोगे, अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, एक पौधा होता, एक दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? अगर सुन लिया है तो गवाही दो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए नबी ने क्या कहा, जो मैं देखता हूं तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूं तुम नहीं सुनते, और जो मैं सुनता हूं अगर तुम लोग सुन लोगे तो बाल बच्चों को छोड़कर जंगल में भाग जाओगे और अल्लाह से रो रो के कहोगे, अल्लाह मैं बेकार इंसान बनाया गया, काश मैं एक दरख्त होता, एक पेड़ होता, पौधा होता कि मुझको काट दिया जाता, जला दिया जाता। अब आप बताइए, आसमान यहां से करोड़ों किलोमीटर है, अरे जोर से बोलो, आसमान करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है। एक घोड़े को पहुंचने में 500 बरस लगेगा। पैगंबर फरमाते एक घोड़ा 500 बरस में पहले आसमान तक पहुंचेगा। अब आप बताइए, सातों आसमान में फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, 4 उंगली भी जगह नहीं है।
कोई नहीं देख रहा है, लेकिन नबी सब देख रहे हैं। अरे जोर से बोलो, नबी सब देख रहे हैं। तो जिस रसूल को आसमानों की खबर है, क्या उस रसूल को मुरादाबाद और संभल की खबर नहीं है? क्या उस रसूल को इलाहाबाद की खबर नहीं है? मेरा रसूल वो रसूल है कि चाहे आसमान और जमीन हो, सारी दुनिया उनकी नजर में आईना की तरह है। जोर से बोलो, किसकी तरह है? आईना। ये है मेरे रसूल की शान। वो पागल है जो नबी के इल्मे गैब का इनकार करता है। वो मुसलमान नहीं है जो नबी के इल्मे गैब का इनकार करता है। उनको कहिए, कलमा पढ़ते हो तो कलमा पढ़ने का हक अदा करो, नबी का कलमा पढ़ते हो तो नबी की तारीफ करो, यहूदी वाला काम मत करो। जोर से बोलो, यहूदी वाला काम मत करो। जैसे यहूदियों ने अल्लाह के नबियों को कुछ नहीं समझा, अपने बाप दादा की तरह समझा, अल्लाह के नबियों की तौहीन की, उनकी मुखालफत की, उनको पकड़ पकड़ के कत्ल किया। तो जैसे यहूदियों ने किया, वही काम आज के कुछ बेईमान लोग कर रहे हैं। उनसे कहिए, तौबा करो, तौबा। और जैसे सुन्नी थे वैसे सुन्नी बनकर रहो। इजाजत दो तो एक ऐसी हदीस सुनाऊं कि आज राज खुल जाए। अरे बोलो, राज खुल जाए। अरे जोर से बोलो, इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, एक भी हाथ नीचे न रहे बाबू लोग। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो, सारा मजमा हाथ उठाकर। माशाअल्लाह, सारा मजमा एक मर्तबा बाबा से बुलंद बोलो बेटा, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। मिशकान शरीफ, जोर से बोलो, मिशकान शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबुल एतिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुन लो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मैं यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतल वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो। लगता है कि आप लोग थक गए। और बोलो, थके तो नहीं? जोर से बोलिए। ये इतनी शानदार हदीस है कि अगर आप लोग सुनेंगे तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इधर देखिए बाबू लोग, बेटा को बैठाओ, बेटा को बैठाओ। बेटा बैठ जाए, जल्दी बैठ। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? ये हदीस इधर देखिए। इस हदीस को तिरमिज़ी शरीफ में भी बयान किया गया है। और अभी जो मैंने बयान किया, किस किताब का हवाला दिया? जल्दी बोलो। मिशकात शरीफ, सफा नंबर कितना? 30। हजरत के मदरसे में मिशकात मौजूद है, बुखारी मौजूद है, तिरमिज़ी मौजूद है। जो किताब मैं पेश कर रहा हूं आप जाके देख सकते हैं। इधर देखिए, बड़ी शानदार हदीस सुनिए। सुना तो दिया, लेकिन अब मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों सुन लो। नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा यहूदियों पर आया था। मेरी उम्मत पर वो जमाना, वो वक्त जरूर आएगा जैसा यहूदियों पर आया था। जो काम यहूदियों ने किया वही काम मुसलमान करेंगे। जो तरीका यहूदियों का था वही तरीका मुसलमान का हो जाएगा। जो मिशन उनका था वही मिशन कुछ मुसलमानों का हो जाएगा। जो हाल उनका था वही हाल उनका हो जाएगा। अगर यहूदी में किसी ने अपने मां के साथ बुरा सलूक किया होगा तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। पैगंबर ने फरमाया, जैसे यहूदी लोग आपस में लड़कर 72 फिरकों में बट गए, जैसे यहूदी लोग आपस में लड़कर 72
फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत आपस में लड़कर 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। मगर कान खोलकर सुन लो, जैसे वो 72 जहन्नमी, मेरी उम्मत में भी 72 फिरके जहन्नमी होंगे, मगर एक फिरका जन्नती होगा जो हमेशा हक पर रहेगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो जन्नती फिरका कौन है? वो जन्नती फिरका कौन है? 72 जहन्नमी, एक जन्नती, तो वो जन्नती फिरका कौन है? तो नबी ने फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी, ओ सहाबा, वो जन्नती फिरका वो है जो हमेशा हक पर कायम रहेगा। लाख आंधी चले, लाख तूफान आए, मगर वो फिरका मेरे रास्ते पर, मेरे सहाबी के रास्ते पर हमेशा कायम रहेगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इधर देखो, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा यहूदियों पर आया था। जो काम यहूदियों ने किया वही काम मुसलमान करेंगे। जो तरीका यहूदियों का था वही तरीका मुसलमानों का हो जाएगा। जो हाल उनका था वही हाल मुसलमानों का हो जाएगा। इधर देख बेटा, इधर देख, अदब से बैठो, जल्दी बैठ जाओ। पैगंबर ने फरमाया, अगर यहूदियों में किसी ने अपने मां के साथ बुरा सलूक किया होगा तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो अपने मां के साथ बुरा सलूक करेगा। पैगंबर ने फरमाया, जैसे वो लोग आपस में लड़कर 72 फिरकों में बट गए, मुसलमान भी आपस में लड़कर 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे, मगर एक ही फिरका जन्नती होगा। बाकी 72 कलमा पढ़ने वाले दोज़ख में जाएंगे, 72 दाढ़ी टोपी वाले इधर देखो दोज़ख में जाएंगे। सहाबा ने पूछा, वो जन्नती फिरका कौन है? तो नबी ने फरमाया, मा अना अलैहि व सहाबी, जिस रास्ते पर मैं हूं मेरे सहाबी हैं, उसी पर हमेशा कायम रहने वाले लोग जन्नत में जाएंगे। हजरात, नबी ने नाम नहीं बताया, जोर से बोलो, नाम नहीं बताया। नबी ने फरमाया, जो हमेशा हक पर कायम रहेगा वो जन्नत में जाएगा। हमेशा सहाबा के रास्ते पर कायम रहेगा, मेरे रास्ते पर कायम रहेगा, वो जन्नत में जाएगा। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इधर देखो, इजाजत है ना? जल्दी बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, इस्लाम में जितने फिरके बने सबकी तारीख पढ़िए, सबकी हिस्ट्री पढ़िए, तभी इधर देखिए, सब पर रिसर्च कीजिए, रिसर्च। आंखें बंद मत कीजिए, होश में रहिए। इधर देखिए, आंखें बंद करके काफिरों मुशरिक चलते हैं, मुसलमान आंखें बंद करके नहीं चलता, मुसलमान होश में रहता है। इस्लाम में सबसे पहला फिरका अगर कोई बना है तो वो मौला अली और अमीर मुआविया की जंग में बना। इधर देखिए, जब मौला अली और अमीर मुआविया की जंग हुई तो उसमें 2 फिरके बने, एक का नाम खारजी और दूसरे का नाम शिया। इधर देखिए, ये पहली सदी में नबी की हयात जाहिरी के बाद ये फिरका बना। उसके बाद दूसरी सदी में जो फिरका बना वो मोतजिला बना, और बीच में 2-4 साल के बाद जबरिया और कदरिया फिरका बना। उसके बाद बीच में कोई फिरका नहीं। फिर 13वीं सदी के शुरू में अरब की सरजमीन में एक फिरका बना जिसका नाम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, और उस फिरके से कट करके सारी दुनिया में मुसलमानों में फिरके बन गए। इधर देखिए, सुन्नियों से कट करके अरब की सरजमीन में 13वीं सदी में एक फिरका बना। उस फिरके का नाम वहाबी है। गाली नहीं दे रहा हूं, कोई बुरा नहीं मानेगा। ये देखिए, ये फिरका अरब की सरजमीन में 13वीं सदी में बना, 13वीं सदी के शुरू में बना, जो सुन्नियों से कट के बना। इसका बाप दादा सुन्नी था, इसका पूरा खानदान सुन्नी था, पूरा लकड़दादा सुन्नी था। शेख, इधर देखो, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी
अब्दुल वहाब का बेटा मोहम्मद, इधर देखिए, उसने और आले सऊद ने मिलकर के एक लश्कर तैयार किया, एक अपनी फौज तैयार किया और उस वक्त की जो हुकूमत थी उस पर हमला करके वहां पर कब्जा किया और जितने भी हिजाजो यमन नज्द के इलाके थे उस सारे इलाके का नाम बदल दिया। नाम क्या रखा? सऊदिया अरबिया, अपने अब्बा के नाम से रखा। इधर देखिए, उसका नाम बदलने के बाद सऊदिया अरबिया रखा। आज भी सऊदिया पर दो गिरोह की हुकूमत चलती है। आपको नहीं मालूम होगा, दो लोगों की हुकूमत चलती है, एक आले सऊद की और एक शेख नजदी के औलाद की। दुनियावी मामले में आले सऊद की हुकूमत चलती है और दीनी मामले में शेख नजदी की हुकूमत चलती है। आज भी अरब पर ये 150 बरस से हुकूमत कर रहे हैं। उसी मक्के में पहले सलाम पढ़ा जाता था, उसी मक्के में पहले नबी की मीलाद पढ़ी जाती थी, उसी मक्के में पहले दरूदो सलाम पढ़ा जाता था। आज लोग कहते हैं इस्लाम सऊदिया से फैला है। हजरात, मैं भी कहता हूं इस्लाम सऊदिया से फैला है। मक्का और मदीना हमारा मरकज है, मरकज। लेकिन ये मत कहिए कि जो कुछ वहां हो रहा है सब सही हो रहा है, ऐसा नहीं है। पहले का सऊदी अलग था, आज का सऊदी अलग है। पहले का सऊदी नबी का गुलाम था, आज का सऊदी यहूदी का गुलाम है। पैगंबर ने फरमाया एक ऐसा जमाना आएगा कि जो काम यहूदियों ने किया वही काम मुसलमान करेंगे। आज पूरा नक्शा बदल चुका है। अरे जोर से बोलो, पूरा नक्शा बदल चुका है। आज सऊदिया की सरजमीन पर क्या नहीं हो रहा है? अरे बोलो, यहूदी लोगों का गलबा हो चुका है। अब तो वहां गिरजा घर भी बन गया। जोर से बोलो, अब तो वहां फिल्म हॉल भी बन गया है। अब तो वहां लड़कियां बोलो मोटरसाइकिल चला रही है, अब तो वहां लड़कियां कार चला रही है। अब तो वहां इधर देखिए, यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए हजारों सूअर काटा जा रहा है। वहां क्या नहीं हो रहा है? ये मत कहिए पहले का सऊदी अलग था, आज का सऊदी अलग है। पैगंबर ने फरमाया एक ऐसा जमाना आएगा कि जो काम यहूदियों ने किया वही काम मुसलमान करेंगे। हजरात, समझने की बात है, लड़ने का वक्त नहीं। अपना ज़हन साफ रखिए और जहां रहिए मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए, सुन्नी बनकर रहिए, सुन्नी बनकर रहिए और जहां रहिए नबी की तारीफ करते रहिए। अभी तो मैंने आपको चंद हदीसें सुनाई है, अगर इजाजत दीजिए तो एक ऐसी हदीस सुनाना चाहता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी। अरे जोर से बोलो, दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। इधर देखो, कोई जाए नहीं, बच्चा को बैठाइए। बेटा जल्दी बैठ जाओ। आज की रात बड़ी बाबरकत रात है, बड़ी मुकद्दस रात है। मेरी तकरीर सुनकर जाओ, अदब से बैठो, होश में रहो, हदीस सुनो, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्द सानी, किताबुल मगाजी, सफा नंबर 624। कितना? जोर से बोलो, सफा नंबर 624। अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बोयसा अली इब्न अबी तालिब मिन अल यमन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ुहैबतिन फी अदीमिन मकरूज, बिज़ुहैबतिन फी अदीमिन मकरूज फक़स्समहा बैना अरबाते नफरिन फक़ाम रजुल गायरुल ऐनैन मुशरिफुल वजनतैन नाशिजुल जबहा कसुल लिहया महलूकुर रास मुशम्मिरुल इज़ार फक़ाल या रसूल अल्लाह इत्तक़िल्लाह फक़ाल वैलक अवलस्तु अहक्का अहलिल अर्द अन यत्तक़िल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। इधर देखिए, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हमारे मोहल्ले का माइक ज्यादा बेहतर था। अरे जोर से बोलो इजाजत है। हाँ, मैं जानता हूं क्या हो रहा है, चरचरा रहा है, चरचरा रहा है कान का पर्दा। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? मौलाना रब्बानी की तकरीर में परिंदा पर नहीं मारता, लेकिन जहां लोग पर मारने लगते हैं तो मैं अपना कसूर नहीं समझता हूं। मेरे सामने कोई चीज दीवार बन जाए तो मैं करूंगा, तू क्या करूंगा? इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है।
बहुत शानदार मजमा माशाअल्लाह, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब हाथ नीचे करो। अभी जो मैंने हदीस सुनाई किस किताब से सुनाई, जल्दी बोलो। बुखारी शरीफ। बोलो जिल्द नंबर कितना, जोर से बोलो जिल्द नंबर कितना। अरे बोलिए चचा मियाँ को, अल्लाह चचा मियाँ को जगाइए। बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, नफिल अदा कर रहे हैं बैठकर। सारी दुनिया को होश आ गया मगर चचा सो रहे हैं। अरे जोर से बोलो इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। इधर देखिए मैंने जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। इधर देखिए, आंखें खोलिए। आज की रात बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी मौलाना ने इधर देखिए ऐसी हदीस सुना दी है कि मेरे नबी ने 1400 बरस पहले हम गुलामों को हर चीज से आगाह कर दिया। जोर से बोलो, हम गुलामों को हर चीज से आगाह कर दिया। इधर देखिए जो हदीस अभी मैंने सुनाई, इसका मतलब सुनिए। एक शख्स का नाम, इधर देखिए, एक मर्तबा मेरे सरकार की बारगाह में मौला अली कच्चा सोना लेकर आए। क्या लेकर आए, जोर से बोलो। कच्चा सोना। कच्चा सोना समझते हैं, जोर से बोलो। कच्चा सोना समझते हैं, नहीं समझते हैं ना। कच्चा सोना का मतलब यह हुआ कि मिट्टी से निकला। जल्दी बोलो, मिट्टी से। अभी भट्टी में उसको साफ नहीं किया गया, अभी उसको चमकाया नहीं गया। जोर से बोलो, अभी भट्टी में नहीं डाला गया। जैसे जमीन से निकला वैसा ही सोना माले गनीमत में मिला। जब मिला तो मौला अली नबी की बारगाह में लेकर आए। जल्दी बोलो, मौला अली नबी की बारगाह में लेकर आए तो मेरे नबी ने उस कच्चा सोना को 4 आदमी में बांट दिया। कई आदमी, हाथ उठाकर बोलो, बड़ी शानदार हदीस है। कई लोगों में बांटा, जल्दी बोलो। 4 लोगों में मेरे नबी ने बांट दिया। ऐ फला तुम लो, ऐ फला तुम लो, ऐ फला तुम लो, ऐ फला तुम लो। 4 लोगों को बांटा। गौर से सुनिए, जैसे 4 लोगों को बांटा, एक शख्स खड़ा हुआ जिसका नाम जुल्खुवैसरा था। क्या नाम था, जल्दी बोलो, क्या नाम था, जल्दी बोलो। जुल्खुवैसरा। वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहा, ए मोहम्मद, इंसाफ से काम लो, इंसाफ से। ये क्या कर रहे हो, जिसको बांटना चाहिए उसको नहीं दे रहे हो, जिसको देना चाहिए उसको नहीं दे रहे हो, जिसको नहीं देना चाहिए उसको दे रहे हो। इंसाफ से काम लो, इंसाफ से, अल्लाह से डरो, अल्लाह से। ये किसने कहा, जल्दी बोलो। जुल्खुवैसरा। किसने कहा, जल्दी बोलो। इधर देखिए, बहुत लंबी दाढ़ी रखे हुआ था, पेशानी पर बहुत बड़ा दाग बनाए हुआ था। अपने आप को मुसलमान कहता था, नमाज पढ़ता था, लेकिन अंदर से मुनाफिक था, मुनाफिक। इधर देखिए, जैसे वो नबी से कहा कि ऐ नबी, ये बंटवारा ठीक नहीं है, ये बांटना ठीक नहीं है। जिसका हक था उसको नहीं मिला और जिसका नहीं हक था उसको मिला। आप अल्लाह से डरो, अल्लाह से सही से बांटो। जैसे नबी सुनते हैं, गुस्से में आकर फरमाते, वाइलक, तेरा बुरा हो, हिलाक हो जा, बर्बाद हो जा, मरदूद। अवलस्तु अहक्का अहलिल अर्द अन यत्तकिल्लाह। इस रुए जमीन पर क्या अल्लाह से मुझसे भी ज्यादा डरने वाला कोई है? क्या अल्लाह से मुझसे भी ज्यादा कोई डरने वाला है? क्या मुझसे भी बड़ा इंसाफवर इस जमीन पर कोई है? कोई नहीं है। मुझको तो आसमान के फरिश्ते भी अमीन मानते हैं, सारी दुनिया अमीन मानती है, तो मुझसे कहता है कि बंटवारा ठीक नहीं है। अल्लाह, जैसे नबी गुस्से में आए, खालिद बिन वलीद वहीं पर खड़े थे, गुस्से में तलवार लेकर खड़े हो गए। कहा, या रसूल अल्लाह, अला अज़रिबु उनुका। ये अल्लाह के रसूल, अगर आप मुझको हुक्म दे तो अभी मैं इसको कत्ल कर दूं, अभी मैं इसका मर्डर कर दूं, अभी इसके सर को कलम कर दूं। यह आपका गुस्ताख है, गुस्ताख। जैसे सहाबा गुस्से में खड़े हुए, वो डर के मारे जाकर नमाज पढ़ने लगा। क्या करने लगा, जल्दी बोलो। नमाज पढ़ने लगा तो नबी ने फरमाया, मत कत्ल करो, नमाज में है। अगर तुम इसको कत्ल करोगे तो जो नए नए लोग मुसलमान बने हैं वो इस्लाम मजहब को छोड़ देंगे। वो कहेंगे कि अब तो मोहम्मद कलमा पढ़ने वाले ही को कत्ल कर रहे हैं। तो नबी ने हिकमत अमली के तहत
उसको छोड़वा दिया कत्ल। जोर से बोलो, कत्ल नहीं करवाया। जब नहीं करवाया तो उसको मौका मिला भागने का। गौर से सुनिए, जब वो भागने लगा तो अबू सईद खुदरी क्या कहते हैं, इधर देखिए। अबू सईद खुदरी कहते हैं उसका चेहरा कैसा था, इधर देखिए। वो कुर्ता पाजामा भी पहने था, दाढ़ी भी रखे हुआ था, टोपी भी पहने हुआ था। इधर देखिए, अबू सईद खुदरी कहते हैं अबू सईद खुदरी कहते हैं गायरुल ऐनैन मुशरिफुल वजनतैन नाशिजुल जबहा कस्सुल लिहया महलूकुर रास मुशम्मिरुल इज़ार। इज़ार समझते हैं कि नहीं? और जोर से बोलो, इज़ार समझते हैं ना? ये हदीस में लफ्ज है, सुनिए, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। अगर एक भी लफ्ज गलत बोलूं तो तलवार लेकर मुझको कत्ल कर दीजिए। हमारे नबी ने 1400 बरस पहले हर चीज से आपको आगाह कर दिया है। इधर देखिए, जब वो भागने लगा तो अबू सईद खुदरी कहते हैं उसका चेहरा कैसा था, सुनिए। उसका चेहरा कैसा था? आंखें धसी हुई, गाल निकले हुए, पेशानी